जो आज हम स्टैंडर्ड 5th का मैथ सब्जेक्ट का प्रॉब्लम सेट 50 देखते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज गिवन बिलो, फाइंड इट्स एरिया। मतलब हमें हर एक स्क्वायर का लेंथ दिया हुआ है एक साइड का, और हमें बोला है कि फाइंड इट्स एरिया, मतलब उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन उसका कौन सा है? देखो, 12 मीटर, तो उसका साइड कितना दिया है? 12 मीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट? स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिख दो एरिया ऑफ स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड मल्टीप्लाई साइड करेंगे तो कितना है? 12। तो 12 मल्टीप्लाई 12 कर दो तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? आंसर तुम्हारा 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 144 स्क्वायर मीटर। क्यों स्क्वायर मीटर? क्योंकि एरिया बोला है। एरिया में हमेशा यहाँ पर जब भी आंसर आए तो उसमें स्क्वायर लिखना भूलना नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 उसी में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेकंड नंबर का 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी वापस वही फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड कितना है? 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर स्टूडेंट क्या दिया है? सेंटीमीटर यूनिट दिया है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखना है। मीटर दिया रहेगा तो मीटर लिखना है। थर्ड वाला देखते हैं उसी में, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखो क्या दिया है? 25 मीटर। 25 मीटर। तो इसका भी हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड। अब साइड कितना दिया है तुम्हें? 25, तो 25 मल्टीप्लाई 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट? 625 स्क्वायर। अब यहाँ पर यूनिट क्या दिया है? मीटर दिया है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? मीटर। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर आ गया 625। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या दिया है? देखो, फोर्थ नंबर 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फोर्थ वाला 18 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हम लोग वैसे ही लिखते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। 18 मल्टीप्लाई 18, तो 18 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट? 324। कितना आ जाएगा तुम्हारा? 324 स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखो सेंटीमीटर। हो गया। अब इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलो, 2 में क्या दिया है? इफ़ the cost of 1 square meter of a plot of land is 900 rupees. Find the total cost of plot of land that is 25 meter long and 20 meter broad. यहाँ पर देखो एक प्लॉट है जिसका एरिया यहाँ पर उन्होंने दिया है। देखो कॉस्ट कितना दिया है? 1 स्क्वायर मीटर का कितना दिया है? 900 रुपीज़। तो हमें पहले पूरा स्क्वायर मीटर निकालना पड़ेगा। एरिया, स्क्वायर मीटर मतलब एरिया हुआ, स्क्वायर हमेशा किस में आता है स्टूडेंट? एरिया में आता है।
तो हम लोग इसका पहले एरिया निकालते हैं। देखो यहाँ लेंथ और ब्रेथ दिया, इसका मतलब क्या है कि ये रेक्टेंगल का प्लॉट रहेगा। तो हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या आएगा उसका फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितना दिया है उसमें देखो 25, ब्रेथ कितना दिया है 20। यहाँ पर देख लो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है ना 25 20। तो इस तरह से हमें लेंथ और ब्रेथ लिखना है और उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो 25 टू ज़ा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये 0 ऐड कर दीजिए। कितना हो गया 500 स्क्वायर मीटर। ए इसका एरिया आ गया। अभी हमें कॉस्ट क्या बोला है, 1 स्क्वायर मीटर का 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट ऑफ प्लॉट, मतलब 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट प्लॉट का कॉस्ट कितना है स्टूडेंट 900 रुपीज़। तो हमारे पास कितना स्क्वायर मीटर आया 500 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 500 स्क्वायर मीटर द प्लॉट ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 500 स्क्वायर मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 900। कितना आएगा देखो 5 9 ज़ा कितना होता है 45, और कितने जीरो हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे जीरो ऐड कर देना है। तो कितना आंसर आ गया 4,50,000। तो यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर दो स्टूडेंट, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 4,50,000 रुपीज़। ये तुम्हारा आंसर आ गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है देखो, द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। मतलब स्क्वायर है उसका वन साइड कितना है 4 सेंटीमीटर। हमें पता है कि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ बोथ। मतलब हमें स्क्वायर का भी पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है, और रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर और एरिया निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसमें 2 बॉक्स करना पड़ेगा देखो इक्वली, क्योंकि हमें एक में क्या करेंगे स्क्वायर का निकालेंगे और दूसरे में रेक्टेंगल का। तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। पहले निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई उसकी साइड कितने दी है स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर। तो 4 4 ज़ा कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और अब इसका ही वापस से हम लोग एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर
इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड कितना है हमारा 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 ज़ा 16। अब एरिया है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर पेरीमीटर में हमने स्क्वायर नहीं लिखा, बट एरिया में हमने क्या लिखा, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा इसका देखो स्क्वायर का पेरीमीटर भी आया, एरिया भी निकला। अब हम लोग रेक्टेंगल का भी निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या आएगा उसका, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो अब हमें देखो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना दिया है स्टूडेंट, 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 2 सेंटीमीटर। तो 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा 16, 2 2 ज़ा 4, तो 16 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 20। तो 20 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हम लोग सेम आंसर को ऐसे हाईलाइट कर दो तो तुम्हें समझ में आएगा। अब इसका ही एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या रहेगा फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 8, ब्रेथ कितना है 2। तो इस तरह से 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पर एरिया में हमें क्या लिखना है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से तुम्हारा एरिया आया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब स्टेटमेंट राइट कर देते हैं स्टूडेंट उसका। यहाँ पर देयरफॉर द पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना है 16 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। देन यहाँ पर भी वैसे राइट कर सकते हैं, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर स्क्वायर लिखना ज़रूरी है स्टूडेंट, तो इस तरह से भूलना नहीं है, स्क्वायर कंपलसरी आएगा एरिया में। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। 4 नंबर में क्या दिया है, चलो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ पर देखो, व्हाट विल बी द लेबर कॉस्ट ऑफ लाइंग द फ्लोर ऑफ एन असेंबली हॉल that is 16 meter long and 12 meter wide if the cost of lying 1 square meter is 80 rupees। अब यहाँ पर देखो लेबर कॉस्ट निकालना है स्टूडेंट, फ्लोरिंग असेंबली हॉल का फ्लोर करना है। तो उसके लिए देखो उनका पहले तो एरिया हमें पता होना चाहिए कि उसका एरिया कितना है, और उसके बाद उन्होंने कॉस्ट दिया है कि 1 स्क्वायर मीटर का कितना लगाया है 80 रुपीज़। तो हमारा एरिया जितना आएगा उसको 80 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वो टोटल लेबर कॉस्ट निकलेगा स्टूडेंट। तो चलो हम लोग पहले एरिया निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ असेंबली हॉल, क्या दिया है उन्होंने, किसका, असेंबली हॉल।
इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ, देखो असेंबली हॉल कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इस तरह से देखो लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, देखो यहाँ पर 16 मीटर और विड्थ कितना है 12। तो यहाँ लिख दो 16 मल्टीप्लाई 12। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो स्टूडेंट, कितना आएगा 192 स्क्वायर मीटर। तो ये इसका एरिया आ गया। अब हमें बोला है कि 1 स्क्वायर मीटर का द कॉस्ट ऑफ लेबर इक्वल टू, अब हमारे पास कितना है 192, तो 192 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई 80, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर का हमें 80 दिया है, तो 80 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, देखो 192 8 ज़ा करना है 8 से, तो आ जाएगा तुम्हारा 15,360। तो इतना रुपीस उसका क्या होगा, कॉस्ट होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर द लेबर कॉस्ट इज ₹15,360। तो इस तरह से तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या दिया है, देखो यहाँ पर 5th नंबर, द पिक्चर अलोंग साइड शो सम स्क्वायर, फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वायर विद द सेम मेजर विल फिट इन द एम्प्टी स्पेस इन द फिगर। यहाँ पर देखो इतना स्पेस एम्प्टी दिया है स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस स्पेस में ऐसे इक्वली कितने स्क्वायर हम फिट बैठा सकते हैं, वो हमें ढूंढना है। तो ऐसे हम अगर ड्रॉ करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा, लेकिन उसका हमें मेथड से करना है स्टूडेंट। तो चलो हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे, तो इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया के लिए क्या होता है, पहले देखो यहाँ पर लेंथ कितना है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और विड्थ कितना है 1 2 3 4, तो इधर क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से हमें पहले उसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल, मत एरिया को हिंदी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट, क्षेत्रफल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ कितना है, यहाँ पर देखो इस तरह से दिया है, कितना ले लेंगे हम लोग 4 और 3, तो कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, मतलब यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। लेकिन क्या करेंगे हम लोग, देखो इसमें हमें कितना फिट बैठता है, हमारा कितना बॉक्स दिया है, देखो 12 हमारा टोटल आया है पूरा बॉक्स का। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी दिया है स्क्वायर, तो और हमें कितना चाहिए, तो यहाँ पर देखो द ओपन स्पेस therefore find out how many square with the same measure। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, the square with same measure same measures equal will fit इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, देखो ये जो 12 है, 12 में से हमारा कितना दिया है 6, तो 12 में से 6 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 6 बचेगा स्टूडेंट। तो और इसमें अंदर ओपन जो स्पेस है उसमें कितने और आ जाएंगे, 6 स्क्वायर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया 6 स्क्वायर
ओके, यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर के जगह पे हम क्या लिख देंगे, अभी यहाँ पर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इधर स्क्वायर भी लिख देते हैं। देखो, तो यहाँ देखो तुम्हारा मैं बॉक्स बना के बता रही हूँ। इधर से ऐसे करेंगे तो देखो सेम साइज़ के हो गए 1 2 3 4 5 6। तो 6 इस तरह से बैठता है बॉक्स। तो पूरा ये फिगर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। सिक्स में क्या है देखो, डिवाइड द फिगर गिवन alongside into 4 parts in such a way that the area and shape of each part is the same. Color the part with different colors. अब ये देखो फिगर दिया है तुम्हारे बुक में और ये क्या क्वेश्चन में बोला है कि इसे 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट होना चाहिए। तो पहले हम लोग देखते हैं कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल पार्ट कितना है 12। तो 12 का 4 पार्ट करना है, मतलब 3 4 जा 12 होता है स्टूडेंट। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो 3 पार्ट में 4 पार्ट करना है, मतलब एक एक पार्ट में कितना होना चाहिए 3 3 बॉक्स। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 ये 1 पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पर कलर नहीं किया है, इसके लिए मैंने नंबर डाल दिया है। तो ये 3 इक्वल हो गया। फिर दूसरा वाला देखो, कलर तुम लोग अपने बुक में कलर भी कर सकते हो। तो यहाँ सेकंड 1 सेकंड 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 ये 1 2 3 पार्ट अलग हो गया। फिर थर्ड नंबर देखो 1 2 3 ये थर्ड नंबर हो गया। फिर फोर्थ के लिए देखो 4 4 4। तो इस तरह से 4 3 हुआ। देखो हर एक में 3 3 बॉक्स हो गया। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब 4 पार्ट हो गया 1 2 3 4। तो इस तरह से इक्वली 4 पार्ट हमने डिवाइड किया है स्टूडेंट। और इसको तुम लोग कलर में दिखा सकते हो अपने बुक में। तो इसका प्रैक्टिस सेट तुम्हारा जो प्रॉब्लम सेट है 50 वो कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब तुम्हें पूरा ये लेसन भी तुम्हारा पेरीमीटर एंड एरिया वाला कंप्लीट हो गया। तो अपने अपने नोटबुक में राइट कर लो और इसे बार बार प्रैक्टिस करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। और इसके पहले भी मैंने मैथ्स के सारे वीडियो तुम्हारे डाले हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो।